मार्केट में एक नया प्लेयर आ गया है, AI प्लस। और ये अपने साथ लाए हैं दो नए फोन, नोवा 2 और नोवा 2 अल्ट्रा। आज हम इन्हीं की पड़ताल करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बजट थोड़ा टाइट है तो इन दोनों में से कौन सा फोन लेना समझदारी होगी। और यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है कि नहीं? क्या AI प्लस जैसा कोई नया नाम कम कीमत में इतने तगड़े फीचर्स दे सकता है कि वो उन बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे पाए जिन पर हम सालों से भरोसा करते आ रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो फोन हाथ में लेते ही सबसे पहले ध्यान खींचती है। इसका लुक, इसकी फील और सबसे जरूरी इसकी स्क्रीन। देखिए, यहाँ पर दोनों फोन्स में सच में जमीन आसमान का फर्क है। नोवा 2 अल्ट्रा में है 1.5 के एमोलेड पैनल। इसका मतलब है कि कलर्स एकदम वाइब्रेंट दिखेंगे, ब्लैक्स एकदम डीप होंगे, वीडियो देखने का एक्सपीरियंस ही अलग लेवल पर चला जाता है। ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब स्क्रोलिंग हो या गेमिंग, सब कुछ मक्खन जैसा स्मूथ। वहीं दूसरी तरफ बेस मॉडल में एक स्टैंडर्ड HD प्लस LCD स्क्रीन मिलती है। तो अल्ट्रा मॉडल में ऐसा क्या खास मिलता है? सबसे पहले तो IP68 रेटिंग, मतलब हल्के फुल्की बारिश या पानी के छींटों से अब कोई टेंशन नहीं। फिर है ये RGB लाइट, जो काफ़ी कूल है। आप अलग अलग नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं, मतलब बिना स्क्रीन ऑन किए पता चल जाएगा कि किसका मैसेज आया है। और हाँ, 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगाने के लिए अलग से स्लॉट भी है। चलिए, डिज़ाइन तो ठीक है, पर फ़ोन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा परफॉर्म करता है? मतलब परफॉर्मेंस, बैटरी और चार्जिंग कैसी है? अब ये देखते हैं। और ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 6000 mAh, दोनों ही मॉडल्स में इतनी बड़ी बैटरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार फुल चार्ज करने पर हैवी यूज़ के बाद भी ये फ़ोन आराम से 1 से 1.5 दिन निकाल देगा। बैटरी की चिंता तो लगभग खत्म ही समझिए। लेकिन बैटरी जितनी बड़ी है, उसे चार्ज करने की स्पीड में उतना ही बड़ा फर्क है। अल्ट्रा मॉडल 40 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, मतलब एकदम फटाफट। और वहीं बेस मॉडल 18 वॉट तो सपोर्ट करता है, पर डब्बे में सिर्फ 10 वॉट का चार्जर मिलता है, मतलब उसे फुल चार्ज करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। परफॉर्मेंस के लिए नोवा 2 अल्ट्रा में है मीडियाटेक डायमेंसिटी 74000। हाँ, ये कोई लेटेस्ट चिप नहीं है, पर इस प्राइस पॉइंट पर इसकी परफॉर्मेंस आज भी जबरदस्त है। UFS 2.2 स्टोरेज के साथ मिलकर ये मल्टीटास्किंग हो या हेवी एप्स, सब कुछ आराम से हैंडल कर लेता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए फ़ोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक गेमिंग कंसोल है। ये फीचर्स सीधे सीधे गेमर्स को टारगेट करते हैं, और सच कहूँ तो यही अल्ट्रा मॉडल की असली जान है। सोचिए, अगर आप एक सीरियस गेमर है तो शोल्डर ट्रिगर्स आपको एक प्रॉपर गेमिंग कंसोल वाली फील देते हैं, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव गेम्स में एक अलग ही एज मिल जाता है। फिर आता है वेपर चेंबर कूलिंग, जो ये पक्का करता है कि घंटों गेमिंग के बाद भी फोन गर्म ना हो और परफॉर्मेंस ना गिरे। और नतीजा 60 FPS पर एकदम स्मूथ लैग फ्री गेमिंग। देखिए, फोन तो लंबे समय के लिए लिया जाता है ना? तो चलिए, अब उन बातों पर नजर डालते हैं जो लॉन्ग टर्म में मैटर करती हैं, जैसे कि कैमरा कैसा है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स का क्या सीन है, और एक नए ब्रांड की सर्विस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। कैमरे के मामले में अल्ट्रा साफ साफ आगे निकल जाता है। इसमें बेहतर सोनी सेंसर वाला 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है, जो ग्रुप फोटो या लैंडस्केप शॉट्स के लिए परफेक्ट है। और तो और आप इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कागज पर तो हार्डवेयर कमाल का है, लेकिन असलियत में परफॉर्मेंस मिली जुली है। दिन की रोशनी में तो ये बहुत शार्प और डिटेल्ड तस्वीरें लेता है, पर जैसे ही लाइट कम होती है, परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज हो जाती है। और पोर्ट्रेट मोड के एज डिटेक्शन पर भी अभी थोड़ा और काम करने की जरूरत है। उम्मीद है कि AI प्लस इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक कर देगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ एक छोटा सा पेंच है। कंपनी एक बड़े एंड्रॉयड अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रही है। अब अगर आप हर 2 साल में फ़ोन बदलने वालों में से हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फ़ोन को 3-4 साल तक चलाने की सोचते हैं, तो ये एक सोचने वाली बात हो सकती है। और अब आते हैं सर्विस पर। AI प्लस ने पूरे भारत में 270 से ज़्यादा शहरों में अपने सर्विस सेंटर खोल दिए हैं। ये नंबर काफ़ी इंप्रेसिव है और ये दिखाता है कि कंपनी आफ्टर सेल्स सपोर्ट को लेकर कितनी सीरियस है। देखिए, किसी भी नए ब्रांड का फ़ोन लेते वक्त मन में एक डर तो रहता ही है कि कल को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो 270 से ज़्यादा शहरों में सर्विस सेंटर्स का होना उसी चिंता को कम करता है। इससे कम से कम एक तसल्ली तो मिलती है।
तो इतनी सारी बातें जानने के बाद डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, सर्विस, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये फ़ोन खरीदने लायक है? और अब वो सवाल जिसका सबको इंतज़ार है, इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? देखिए, इसका कोई सीधा-सीधा जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी जेब क्या कहती है। तो क्या नोवा 2 अल्ट्रा के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना सही है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ या वीडियोज़ देखते हैं, तो वो एमोलेड डिस्प्ले आपके एक्सपीरियंस को बदल देगा। अगर आपकी लाइफ भागदौड़ वाली है, तो 40 वॉट फास्ट चार्जिंग आपका बहुत कीमती समय बचाएगी। अगर आप एक सीरियस गेमर हैं, तब तो ट्रिगर्स और कूलिंग सिस्टम आपके लिए ही बने हैं। और अगर फ़ोन को लेकर थोड़े बेफिक्र रहना चाहते हैं, तो IP68 रेटिंग वाली मन की शांति बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए मायने रखती है, तो हाँ, अल्ट्रा की ज़्यादा कीमत पूरी तरह से जायज़ है। आखिर में AI प्लस नोवा 2 अल्ट्रा ने जिस कीमत पर इतने सारे फीचर्स दिए हैं, वो सच में कमाल है। इसने बजट सेगमेंट के कंपटीशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या यही बजट फोन्स का नया बेंचमार्क है? क्या अब दूसरे ब्रांड्स को भी इतना कुछ देना ही पड़ेगा?